कह रहे तो तीर जो है दूसरा दिशा में चला गया है। तीर का भविष्य खराब हो गया, उसका भविष्य ही नहीं बिहार में बचा। इसलिए अब कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का जहाँ तक बात है, बीजेपी चाहेगा ही नहीं कि जदयू का कोई भी एमपी बने या कोई भी एमएलए बने। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे यहाँ ईडी आएगा, सीडी आएगा, कोई भी आएगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप पर भी कोई मुकदमा दर्ज है? यही बताइए, हम पार्टी का बगावत करते और सदन में हमको नियत रहता कि नहीं जाना है तो कोई रोक नहीं सकता था, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। जो अगल बगल बैठते हैं, जो घुटना टेकते हैं, उसका जो है कि चपलेसी करते हैं तो उसको मिलता है जगह। हम लोग वैसा नहीं। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं क्या कि हम विकासवादी हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तो ये फिर अति पिछड़ा के साथ आपके एक विधायक के साथ अन्याय कैसे कर रहा है? कि महागठबंधन में जो MY है यानी कि मुसलमान और यादव, वो तो वोट एकजुट है, लेकिन क्या बीमा भारती के नाम पर जो अति पिछड़ा का वोट है, खासतौर से गंगोत मंडल का जो वोट है, क्या बीमा भारती के नाम पर आपके साथ आ पाएगा जिला भर का? आपके बच्चे का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसके लिए आप नहीं मानते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जिम्मेदार है? और जो कहा कि जहाँ वो गई है और सुई लगेगा वो करेगी, तो सुई का ज़रूरत उसी को है, हमको नहीं। मेरा सेहत ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, क्या उनका जो पहले जनाधार था बिहार में, अब वैसा जनाधार रहा, विश्वास रहा उन पर लोगों का? पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? आपको भी प्रणाम, चैनल को स्वागत बहुत सारा। अच्छा मैम, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि पहले आप जदयू में थी और अब राजद में आ गई, दोनों पार्टियों में अब क्या फ़र्क महसूस आ रहा है? हाँ, अपने घर लौटने का बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों पार्टी के डिसिप्लिन में और काम करने का तरीका में कोई अंतर आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल, जहाँ हम आए हैं, जहाँ हैं, जो हमारे गरीब का मसीहा जो है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जिन्होंने कितना सम्मान अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, दबे कुचले सभी समाज का जो काम किए हैं, आज भी लोग जो है कि जहाँ भी आप जाइएगा तो उसका ही नाम गूंजता है। और जहाँ हम लौटे हैं, घर आपसी हुए हैं, अपने घर में गए हैं, हमको अपने घर में जा कर के बहुत खुशी महसूस होता है कि नहीं, अपने पिता के घर हम लौटे हैं, अपने भाई के घर लौटे हैं, अपने माँ के घर लौटे हैं। अच्छा, वो लालू यादव और उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं तो क्या लगता है कि एक अपने घर के परिवार से मिल रहे हैं या फिर अपने पार्टी के नेता से मिल रहे हैं? नहीं, पार्टी से हट करके जो हम लोग का व्यक्तिगत रिश्ता जो है, माँ बेटी का है, बाप बेटी का है, भाई बहन का है, और बहुत स्नेह प्यार मिलता है हमको। ये महसूस नहीं होता है कि हम पार्टी के नाते मिल रहे हैं, अपने घर में लग रहा है, ऐसा महसूस होता है कि अपने घर में हैं हम। अच्छा, मिलने में कभी आपको दिक्कत भी होती है? कभी नहीं दिक्कत। और हम जदयू में भी थे तो हम बराबर मिलते रहते थे, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और अपने पिता से बेटी को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब हम जदयू में भी मंत्री बने थे तो आशीर्वाद लेने के लिए हम जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेने गए थे आवास पर। लेकिन एक जदयू का आप विधायक उस समय थी, इसके बावजूद आपको क्या नीतीश कुमार से मिलना आसान था या फिर दिक्कत होती थी? बिल्कुल दिक्कत होती थी, और हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सम्मान करते हैं, गार्जियन हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उनके पास जो अगल बगल जो बैठते हैं, जो सलाहकार है, और अति पिछड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं कि अति पिछड़ा का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। और इस तरह का जो उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है कि जदयू को ख़त्म कर देना है, और इस तरह का मनसा वो लोग बनाया है, तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस तरह का जो कोई भी चाहेगा विधायक की सरकार में है तो मेरे क्षेत्र में अधिक से ज़्यादा विकास हो, सरकार में रहने के बाद लोग का जो है कि ज़्यादा
उत्साह रहता है कि ज़्यादा हम बढ़ चढ़ के काम करें क्षेत्र में। कोई भी संदेश हो तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट बताने का काम करें, मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपने बात, अपने पीड़ा बताने का काम करें, अपने क्षेत्र के बारे में बोलें। लेकिन वहाँ का जो कुछ लोग हैं वहाँ तक जो है कि जाने ही नहीं देते हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो चापलूसी करते हैं या बहुत तरह से बातें करके बरगला के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पति और बेटा अभी जेल में है, क्या मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है? अगर वो अच्छे आदमी हैं तो क्या उनको ये इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हम तो काफ़ी इंतज़ार भी किए और जब मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा कार्यकर्ता जब पकड़ाया था, जब हम लोग साथ आ रहे थे, मीटिंग में जाना था और सरकार का जो बहुमत सिद्ध करना था उसमें शामिल होने के लिए, बीच में ही जो है कि पुलिस जो है कि पकड़ लिया, थाना में बैठा लिया। बाद में हमको पता भी चला तो बहुत प्रयास भी किए, बहुत सारा जो है कि जितने भी जदयू में वरिष्ठ नेता थे उनसे आग्रह विनती भी किए, बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी फ़ोन करके हमको बुलाया गया, सीएम हाउस गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए कि हमारे बच्चे को तो कम से कम छुड़वा दीजिए, जो कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और 9 गो आदमी में 4 बच्चा ही है उसमें जेल में। तो काफ़ी परेशानी हुआ, लेकिन कोई माने रिस्पांस नहीं मिला उधर से, कोई खोज खबर नहीं, कुछ भी नहीं। काफ़ी हम लोग इंतज़ार किए। इसके बाद हमको लगा कि नहीं, हम अपने पुराने घर में लौटना उचित हम समझें। आप पर जो कार्रवाई हुई, क्या लगता है कि बगैर मुख्यमंत्री के इशारे की कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल। जो उनके साथ में, हम तो जो उनके साथ रहते हैं, कन्विंस गलत सलत माननीय मुख्यमंत्री जी को कान में देते रहते हैं और जो जिस तरह से कह रहे अति पिछड़ा को दूर करने का सरपट नियत बना लिया है कि एक तो महिला, एक अति पिछड़ा से आते हैं, किस तरह से इसको प्रताड़ित करना है, किस तरह से इसको अलग करना है पार्टी से, वो लोग मन बना लिया था। इसलिए उसके जो है कि कुछ मंत्री हैं उसमें शामिल, जो कि वो सब लोग प्रताड़ित कर करके हमारे बच्चे के साथ इस तरह करवाया। कोई अवैध हथियार नहीं था, जो आर्म सेट लगा करके भेजने का काम किया। मेरे नाम से लाइसेंस है, मेरे बेटी का नाम से है, हम लोग साथ में थे। यही बताइए, हम पार्टी का बगावत करते और सदन में हमको नियत रहता कि नहीं जाना है तो कोई रोक नहीं सकता था, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। लेकिन मेरा नियत था कि नहीं, सरकार बनाना है, सरकार में जा कर के शामिल होना है सदन में। तो हम लोग वहाँ सदन में गए, ऐसा मन में रहता तो हम तेजस्वी जी के साथ बैठते, हम वहाँ जा कर के नहीं, सरकार बनाने में हम नहीं हिस्सा लेते। लोग तो तरह तरह का आरोप लगाया, बीमा भारती का छवि को धूमिल करने के लिए। आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को उनसे दूर करने के लिए इस तरह से किया, तो ऐसा जो किया वहाँ इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं लोग, वो लोग अति पिछड़ा ही हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं? दूसरे सब है, तो तब ना इस तरह के किया गया है। तो उसको घेर के रखते हैं, मुख्यमंत्री जी को घेर के रखते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अति पिछड़ा बैठे, कोई अति पिछड़ा। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं क्या कि हम विकासवादी हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तो ये फिर अति पिछड़ा के साथ, आपके एक विधायक के साथ अन्याय कैसे कर दिया? तो क्या कर सकते हैं, हम तो सरकार में, हम तो मीडिया के सभी को हम पता ही है, सबको हम बताने का काम किए हैं, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से सभी को, कि सरकार में रह कर के इस तरह का प्रताड़ित कर रहे थे, तो हम तो दम घुट करके उसमें रह रहे थे। अति हो गया। जहाँ तक सवाल है कि बच्चे का, तो एक माँ बच्चा का जो दर्द जो है माँ ही समझ सकती है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि नहीं, इस पार्टी में अब हमको नहीं रहना है, क्योंकि मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ टॉर्चर हुआ। आपके बच्चे का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसके लिए आप नहीं मानते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जिम्मेदार है? बिल्कुल है, जिम्मेदार तो है सरकार, और बिल्कुल हमारे बच्चे का लाइफ ख़राब किया और आराम सेट में भेजने का काम किया, उसका लाइफ ख़राब किया। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, क्या उनका जो पहले जनाधार था बिहार में, अब वैसा जनाधार रहा, विश्वास रहा उन पर लोगों का? बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि इसलिए नहीं रहा, जो पहले मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास था, जो सोच था, अब जो है वह बिल्कुल बदल चुका है। अब कुछ भी नहीं रहा। अब जो है कि नया चेहरा का तलाश है, पूरे बिहार में नया चेहरा का तलाश है। और जिस तरह से
इधर से पलट के उधर, उधर से पलट उधर कर रहे हैं। कोई रीज़न ही नहीं था अलग होने का। आपने मेरा बात नहीं, कई विधायक नाराज़ थे, कई विधायक जो है कि अभी भी लाइन में लगे हुए हैं जाने के लिए। सम्मान जहाँ नहीं मिलेगा तो कोई भी चाहेगा कि उस दल में हम नहीं रहे। तो पहले वाला स्थिति नहीं रहा अब जदयू में, सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो मिल रहा है, बार बार सम्मान मिलता है। जो उसका जो अगल बगल बैठते हैं, जो घुटना टेकते हैं, उसका जो है कि चापलूसी करते हैं तो उसको मिलता है जगह। हम लोग वैसा नहीं है। किस तरह का चापलूसी करते हैं जो लोग जगह? बहुत तरह है। वैसा व्यक्ति है कि जो अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमारा जो अति पिछड़ा हुआ सिद्धांत नहीं है कि किसी का घुटना टेक करके, किसी का हम सलामी करके और राजनीति करें। वो मेरे ब्लड में नहीं है और कभी नहीं करेंगे हम। चाहे बीमा भारती को कितना ही परेशान कर ले, कितना ही टॉर्चर कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बीमा भारती जनता के लिए हर समय आवाज़ बन के खड़ा रहेंगे। ये भी आपके छोड़ने के बाद, जदयू छोड़ने के बाद ये भी बयान आया प्रवक्ताओं की ओर से कि जदयू ने बीमा भारती को विधायक बनाया और वो जदयू छोड़ करके आरजेडी में चले गए। जदयू आपको बनाया या क्षेत्र की जनता बनाई, क्या मानते हैं आप? हम तो बयान दे ही दिए, उसके बारे में हम बताए थे चैनल में भी। हम बुला करके, स्पेशल बुला करके बयान दिया कि ये जो जदयू का प्रवक्ता है नीरज जी, उसके बारे में हम बोल ही चुके हैं। फिर आपके चैनल के माध्यम में से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के रहमो कर्मों पर बने हुए हैं, जनता के बीच से चुन के नहीं आए हैं। और मेरा सवाल जो उठाया है कि हमने बीमा भारती को विधायक बनाए हैं, तो उसको याद दिलाना चाहते हैं कि 2000 ईस्वी में हम निर्दलीय जीत के गए थे विधानसभा। इसके बाद हम पार्टी से जीत के गए हैं और जो है मेरा जनता जिता करके भेजा है, नीरज नहीं बना करके भेजा है। इसलिए उसको बोलने में, और जो वो जो कहा कि जहाँ वो गई है और सुई लगेगा आह ऊह करेगी, तो सुई का ज़रूरत उसी को है, हमको नहीं। मेरा सेहत ठीक है और मेरा जो लालटेन है वह जो है उजाला है और सब दिन उजाला ही रहेगा, अंधेरा नहीं होगा। उसका जो तीर है वो गलत दिशा में चला गया है। अब वो तीर जो है फिर लौटेगा नहीं बिहार में, और बहुत कोसों दूर चला गया है, वापस नहीं आने वाला है। आप लोग का जो है ना उजाला, जो लालटेन का रोशनी है, वही देखना चाहता है। अच्छा, ये बताइए मैम कि आप जब विधायक बनी, वहाँ से 3 से 4 बार 5 बार विधायक रही, नीतीश कुमार की पार्टी से भी रही आप, कभी नीतीश कुमार ने आपके लिए व्यक्तिगत प्रचार किया जाकर के वहाँ? चुनाव में तो सभी नेता है कि जिस दल से लड़ते हैं तो नेता प्रचार में आते ही हैं, ये तो स्वाभाविक है। तो आपके लिए व्यक्तिगत प्रचार किया है नीतीश कुमार ने, या फिर आप के जो पार्टी के लोग हैं वो तो चुनाव के प्रचार में आए थे ही। आए थे। तो उस प्रचार का असर आप मानते हैं, या फिर आपका जो अपना बता रही है निर्दलीय है? मेरा जनता रुपौली का सर्वोपरि है और भगवान है, मेरा जनता ही सब कुछ है। आज उसी का देन है कि आज 5 बार से हम एमएलए हैं। जनता की सर्वाद है, दुलार प्यार है। आज 5 बार से रुपौली का सेवा करने का मौका दिया है रुपौली के जनता ने। तो आज जो है उसी उम्मीद में, आज जिस तरह से रुपौली में हमने विकास किया है, आप सभी जगह जा कर के देख लीजिएगा क्या रुपौली में विकास हुआ है। हम अपने बलबूता वहाँ पर विकास किए हैं, और जिस तरह से हमने रुपौली में विकास किए हैं, वही तरह से हम यहाँ लोकसभा में भी विकास करेंगे। और अच्छा, चूँकि मैम लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो आप लोकसभा पे हम बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो MY है, यानी कि मुसलमान और यादव, वो तो वोट एकजुट है, लेकिन क्या बीमा भारती के नाम पर जो अति पिछड़ा का वोट है, खासतौर से गंगोत मंडल का जो वोट है, क्या बीमा भारती के नाम पर आपके साथ आ पाएगा जिला भर का? बिल्कुल आएगा। ये तो सौभाग्य है, एक अति पिछड़ा है और एक महिला हो। इस बार लोकसभा में जो है कि चुनाव के मैदान में हम उतरे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से। तो ज़रूर अति पिछड़ा जो है कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पूर्णिया के कि अति पिछड़ा का कैंडिडेट होना चाहिए, और सभी समाज इंतज़ार कर रहे हैं। अति पिछड़ा ही नहीं, सभी कई जदयू के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी लोग इसमें आने के लिए तैयार है, व्याकुल है
पूर्णिया के जनता में काफ़ी खुशी उमंग है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि चूंकि बीमा भारती महागठबंधन में आ गई हैं, इसलिए जो गंगोत है उनका साथ छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, क्यों छोड़ेगा? उनको तो और खुशी से झूम रहे हैं कि हमारे जो है कि एकदम लोकसभा में जा रहे हैं, तो वो साथ क्यों छोड़ेंगे? और साथ देंगे क्या और साथ छोड़ेंगे? तो आपको तो जैसे ही आपने टिकट मिला और लोगों में मैसेज गया, तो लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। जनता तो कह रहे थे, व्याकुल था कि कब आप पटना से आ रहे हैं, आप जल्दी पूर्णिया जो है कि आइए, हम लोग आपको जो है कि देखना चाहते हैं, लोकसभा भेजना चाहते हैं। लोग में जो खुशी उमंग है वो हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैम एक हमारे पहले से जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी हैं, पप्पू यादव जी मैदान में हैं, तो मुकाबला तो सबसे होगा। आप किसी से मुकाबला नहीं है, और जनता की अदालत में हम भी जाएंगे और जनता फैसला करेगा। मजबूती के साथ महागठबंधन में जीत करके लोकसभा भेजने का काम करेगा। जनता के जो पूर्णिया के जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, महागठबंधन का पूरा लगनशील है, पूरा मेहनत कर रहे हैं और जाएंगे। संतोष कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हमने 10 वर्षों में काफ़ी विकास का काम किया है जिला में, इसीलिए सारे लोग हमारे साथ हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को? कोई विकास नहीं हुआ है पूर्णिया में। क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं किया है। और जो भी विकास बचा हुआ है वो हम करने का काम करेंगे, विकास। और जिस तरह से आप जो तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में थे, जो कि 17 साल में नहीं काम हुआ था, वो 17 महीना में हमारे जो है नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने करने का काम किया। हम मैम पूर्णिया की बात कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा जी जो काम कर रहे हैं, उनके काम से यहाँ की जनता संतुष्ट है क्या? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। जाकर के मैदान में पूछ लीजिए, कहीं भी जाकर के पूछिए, कोई भी उनसे जो है कि खुश नहीं है। खुश नहीं रहने का कुछ तो वजह जनता बोलती होगी। आप तो उसी से जाकर के पूछिएगा, उसका सवाल हम नहीं कर सकते हैं। हमारा जनता का प्यार है, स्नेह है, हम जनता के लिए करेंगे और जनता के लिए है सब कुछ करने के लिए तैयार। जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं तब से मेरा संघर्ष ही जीवन रहा है, और तब भी बीमा भारती डटी रही है, जनता के बीच में रहे हैं। आपके साथ तो हमेशा हम लोग भी न्यूज़ कवरेज करते रहे हैं, तो कुछ न कुछ विवाद आते रहा, हमेशा संघर्ष से आप जूझते रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर समय संघर्ष रहा है। मेरा सास ससुर का भी हत्या हुआ राजनीति में आने से, और राजनीति में आने के बाद ही ये सब हुआ है। मेरा सास ससुर का हत्या हो गया, मेरा 18 साल का बेटा का हत्या हुआ, उससे भी नहीं हुआ तो हमारा सभी को जेल भेजने का काम किया। तो हम तो संघर्ष ही कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जनता के लिए हमको संघर्ष के जितना भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन किसी का घुटना टेक करके हमने राजनीति नहीं किया है, नहीं करेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कि नहीं कह रहे थे कि हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उसके दरवाज़ा पर नहीं जाएंगे। अभी गुलदस्ता दे करके जा करके सम्मानित कर रहे हैं, घुटना टेक रहे हैं, रो रहे हैं, जा करके गिड़गिड़ा रहे हैं। बीमा भारती कभी ऐसा काम नहीं करेगी। जनता के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। यानी कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि बीमा भारती टूट जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उनका जो मनोबल है, उनका जो मनसूबा है वो पूरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं। जनता का प्यार स्नेह है तो टूटेंगे कैसे? बीमा भारती टूटने के लिए पैदा नहीं लिया है। बीमा भारती जनता का सेवा करने के लिए पैदा लिए हैं, इसलिए जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं। इसलिए बीमा भारती कभी घबराए नहीं है और न ही कभी कमज़ोर हुई है। तो क्या अभी भी हमारा जो बेटा है वो भी जेल में है, मेरा पति भी जेल में है, मेरा कार्यकर्ता जेल में है, तब भी मजबूती के साथ हम लड़ने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। किसके बदौलत? मेरा जनता का प्यार है, मेरा कार्यकर्ता का स्नेह प्यार है, उसके बलबूते हम जो है ना कूदते हैं। मेरा जनता ही सब कुछ है। यानी कि जो आपको तोड़ना चाह रहा है वो खुद टूट जाएगा। खुद टूट जाएगा। जो तोड़ना चाहता है ना वो खुद टूट जाएगा। लेकिन बीमा भारती नहीं टूटने वाली। बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमको तो बहुत धमकी आया कि ईडी का छापामारी होगा, आपका ये होगा वो। कोई भी छापामारी करे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा का भी हत्या हुआ था, मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह किए थे सीबीआई का जांच करने के लिए, लेकिन कहाँ हुआ। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे यहाँ ईडी आएगा सीडी आएगा, कोई भी आएगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप पर भी कोई मुकदमा दर्ज है? बिल्कुल नहीं। हमने तो कहा कि हम अपराध थे तो हम ही को जेल भेज देते, लेकिन बाल बच्चा को भेजने का क्या जरूरत है? लेकिन मैम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ, लेकिन अभी भी कह रही हैं आप, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में
वैसे लोग भी शामिल हैं जिन पर हत्या का मामला दर्ज है। बिल्कुल है, सभी वैसा थोड़े है कि साधु बाबा बैठे हुए वहाँ पे, वैसा बहुत सारा है। जब बोलना शुरू कर देंगे, कई ऐसा मंत्री है कि उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो तार तार कर देंगे हम, उसको जवाब देना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। इतना सारा कुछ आपके पास डिटेल्स है? बिल्कुल बिल्कुल है। सरकार एक तरह से आप चाहेंगे तो हिला सकती है। बिल्कुल। तो फिर जब इतना चुपचाप कह रहे हैं तो नीतीश कुमार को फिर हम कैसे सुशासन की सरकार माने, आप ही बताइए। आप क्या बता सकते हैं, हम जिस दल में अभी आए हैं उसका ज़्यादा हमको फोकस करना है। किस तरह से हमको अभी फ़िलहाल जो 2024 का चुनाव है उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन क्या कर रहा है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, और माननीय राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है, तेजस्वी जी को मजबूत करना है, और पूरे बिहार में 40 सीट जो है कि महागठबंधन के झोली में देने का काम करेगा यहाँ बिहार के जनता। अच्छा, पूर्णिया के लिए मैम बता दीजिए लास्ट में कि यहाँ का चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? बिल्कुल, चुनाव मुद्दा यहाँ जो पूरा सीमांचल का जो मांग है, हवाई अड्डा का अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि अमित शाह आए कार्यक्रम में, उन्होंने मंच से कहा कि हवाई अड्डा चालू हो गया है। तो आप सभी जानते हैं कि हवाई अड्डा कितना चालू हो गया है, सभी लोग जान रहे हैं। जो है कि मोदी जी इतना वादा किए, सभी लोग जानते हैं। यही झूठा पार्टी है बीजेपी, सब दिन झूठा बोला है। 10 साल जनता को ठगने का काम किया है। इस बार जनता जो है कि सजग हो चुका है, और सभी पूरे देश में, देश का बात करते हैं, पूरे देश में जनता जग चुकी है। अब जो है कि झूठा के सहारा जो है वो सोचता है कि मंदिर और मस्जिद कह करके हम वोट लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है इस बार। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था हर साल, कहीं रोजगार मिला क्या? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया जो है कि हर खाता में जाएगा, लोग खाता भी खुलवा लिए, शायद आपको भी मिला था क्या पैसा? उन्होंने तो मैम ये भी कहा था कि 2022 तक में एक भी कच्ची घर नहीं रहेगा। तो क्या सब मकान बन गया है? आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी सभी जगह गए हों, कहीं मकान मिला है क्या गरीब का? तो ये झूठा पार्टी है, और झूठा पार्टी में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी समा गए हैं, तो इसका तो जवाब जनता ही देंगे। तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ सुरक्षित रहने वाले हैं या ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुरक्षित रहने वाले हैं। और अभी जो वादा किया थे, जो लंबा लंबा भाषण दे रहे थे कि पगड़ी हम नहीं खोलेंगे जब तक गद्दी पर से नहीं उतारेंगे मुख्यमंत्री जी को, तब तक हम मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। तो अभी जो है साथ में है तो मुरट्ठा क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या उसके मन में है कि उसको जब तक बर्बाद नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री को हटाएंगे नहीं, तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। तो नीतीश कुमार जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि बिल्कुल एहसास तो होता ही होगा, बिल्कुल होता होगा। यहाँ कितना अच्छे से रह रहे थे, क्या तेजस्वी जी का कोई दिक्कत था क्या? साथ चल रहे थे, साथ में अच्छा से सरकार चल रहा था, कोई कहीं परेशानी नहीं था। यानी कि बर्बादी उनको उस तरफ लेके चला गया। अब बीजेपी जो है कि उसको बर्बाद कर देगा। अच्छा, लास्ट सवाल मैम, ये आपसे लास्ट सवाल करना चाह रहे हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, क्या वो लोग नीतीश कुमार को वोट देने के वक्त पसंद करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते रहते हैं, तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार मोदी के नाम पर अगर नीतीश को वोट दे भी देते हैं तो नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है, पता नहीं कब वो। बिल्कुल नहीं, जनता जो है ना जो है सब समझ रहे हैं, इसलिए वोट तो नहीं देंगे। नीतीश के नाम पे वोट नहीं जाएगा कह रहे, तो तीर जो है दूसरा दिशा में चला गया है। तीर का भविष्य खराब हो गया, उसका भविष्य ही नहीं बिहार में बचा, इसलिए आप कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का जहाँ तक बात है, बीजेपी चाहेगा ही नहीं कि जदयू का कोई भी एमपी बने या कोई भी एमएलए बने। अच्छा, बीजेपी ये खुद नहीं चाहेगी कि जदयू नहीं चाहेगी, खुद नहीं। इसका मतलब बीजेपी खुद चाह रही है जदयू हार जाए? बिल्कुल वो तो वही सोच में बैठबे किया है, तभी पगड़ी ना खुलेगा। तो लोकसभा में, विधानसभा में भी वही हाल किया था, वही हाल करे, लोकसभा में वही करेगा। विधानसभा में आप देखें कि जो है कि चिराग पासवान को जो है कि जहाँ जदयू का उम्मीदवार था वहाँ चिराग पासवान का उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। किस लिए? कि जदयू को डैमेज करने के लिए। यह साजिश था बीजेपी का। इसमें भी साजिश कर रहा है? इसमें भी साजिश है, उसको बर्बाद करने के लिए लग गया है। बर्बादी होना तय है उनको। बिल्कुल, वोट जनता उनको नहीं देने जा रहा है। अब लास्ट में मैम ये बता दीजिए कि आपका जो चुनावी कैंपेन है पूर्णिया में कब से शुरू कर रही है और कितनी मजबूती के साथ चलेगा? बिल्कुल मजबूती साथ एकदम यहाँ पर रहेंगे, यहीं से सभी जगह हम लोग दौरा करेंगे
और सभी से जनता से मिलेंगे, एक एक जनता से मिलने का काम करेंगे। नॉमिनेशन कब है आपका? नॉमिनेशन का डेट हम 3 तारीख को रखे हैं और सभी पूर्णिया के जितने भी लोकसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी जनता से आग्रह है कि सभी हमारे नॉमिनेशन में आने का काम करेंगे। सभी को आप अपील कर रहे हैं कि आ जाए जी। बीमा भारती जो कि अभी महागठबंधन की उम्मीदवार हैं पूर्णिया से, निश्चित रूप में पूर्णिया का जो राजनीति है और जिस तरह से यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी चुनौती वाला क्षेत्र ये माना जा रहा है। उसमें बीमा भारती काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी है और इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी है और इन्होंने साफ तौर पे कहा जो लोग इनको तोड़ने में लगे हुए हैं वो खुद टूट जाएंगे, लेकिन ये मजबूत महिला है, टूटने वाली नहीं है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।